सऊदी अरब की वादी जिन का मुअम्मा। यहाँ आने वाली गाड़ी खुद ब खुद उल्टी समत चलने लगती है। साइंसदानों ने ऐसे मकामात को ग्रेविटी हिल, मैग्नेटिक हिल और मिस्ट्री पॉइंट्स के नाम दिए हैं। प्यारे दोस्तों, आप सबको पेपर लाइफ की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। यूं तो अरब के तपते हुए सहराओं में बिछा हुआ सऊदी अरब हर मुसलमान के लिए तारीखी और मजहबी हवाले से बहुत अहमियत रखता है, मगर यहाँ हर साल हज और दीगर अय्याम में भी उम्रे की अदायगी के लिए आने वाले दुनिया भर से लाखों मुसलमानों के लिए अपने मराइज की अंजाम दही के अलावा पुरअसरार वादी जिन को देखना और इसकी हकीकत को जानने की जुस्तजू अपनी जगह मौजूद रहती है। 21वीं सदी के इस दौर में जब इंसान अपनी अक्ल और तजुर्बे को ही अपने इर्द गिर्द मौजूद अशिया को परखने की कसौटी समझने लगा है, तो उसके लिए वादी जिन की हकीकत और इससे मुंसलिक बेशुमार वाक़यात पर यकीन रखना काफी दुश्वार मालूम होता है। इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़ा जाए और आपको वादी जिन के हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह किया जाए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पेपर लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, वादी बेजा अल मारूफ वादी जिन मदीना मुनव्वरा से शुमाल मशरिक की जानिब 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये नीम दायरे की शक्ल में है और इसके अतराफ में स्याही माइल पहाड़ी सिलसिला है, जिसके बीचों बीच ये वादी एक सफेद प्याले जैसी मालूम होती है। शायद इसी वजह से वादी बेजा यानी सफेद वादी कहलाती है। कुछ लोगों का ये तसव्वुर है कि यहाँ आबाद जिन्नात लोगों को जल्द से जल्द बाहर धकेलना चाहते हैं। यही वजह है कि वादी के मखसूस खुदार के अंदर दाखिल होने वाली किसी भी गाड़ी को अगर बंद कर दिया जाए तो वो गाड़ी खुद ब खुद वादी से बाहर की जानिब चलना शुरू हो जाती है। और हैरत की बात यह है कि जिस समत को गाड़ी खुद ब खुद चलने लगती है वो रास्ता ढलान की बजाय चढ़ाई वाला होता है। इस तरफ मदीना मुनव्वरा शहर भी है। मस्कुरा वादी में दिन के वक्त तो सन्नाटा छाया रहता है, लेकिन सुनने में आया है कि रात के औकात में यहाँ रुकने वाले अफराद को इंतहाई हैरत अंगेज तजुर्बात का सामना करना पड़ता है। मदीना और अतराफ की आबादी में रिहाइश पजीर मकामी बासियों के मुताबिक ज़माने कदीम से ही ये जगह जिन्नात की आमाज का रही है और अभी तक यहाँ जिन्नात कसीर तादाद में मौजूद हैं और अपनी इस वादी में किसी इंसान को बर्दाश्त नहीं करते। यही वजह है कि रात के वक्त यहाँ क़याम करने वाले अक्सर अफराद को बाज़ औक़ात संगीन नताइज का सामना भी करना पड़ता है। संगलाख पहाड़ों पर मुश्तमिल इस वादी को चट्टानों में ऐसे सुराख भी दिखाई देते हैं जिन्हें यहाँ के रिहायशी जिन्नात की रिहाइश गाहों से मंसूब करते हैं। मेरा कई दोस्तों के साथ इस वादी में जाना हुआ। दरअसल मदीना मुनव्वरा से जाते हुए तकरीबन 7-8 किलोमीटर पहले वो मखसूस हुदूद शुरू हो जाती हैं, जिसके अंदर दाखिल होने वाली गाड़ी खुद ब खुद चलकर इन हुदूद से बाहर निकल आती है। गुज़िश्ता रोज एक बार फिर मैंने अपने दोस्तों के साथ जाने का प्रोग्राम बनाया। जब हम वहां पहुंचे तो सड़क पर बहुत कम गाड़ियां रवां दवां थी। जैसे ही हमारी गाड़ी इस मखसूस हुदूद में दाखिल हुई, गाड़ी का इंजन जोर लगाने लगा, जैसे गाड़ी इंतहाई बुलंदी की तरफ जा रही हो। और जैसे जैसे हम वादी के अंदर दाखिल होते गए, गाड़ी के इंजन पर प्रेशर बढ़ता गया और आखिरकार हम वादी के अंदर उस मुकाम पर पहुंच गए जहां सड़क खत्म हो जाती है और सड़क के इख्तिताम पर एक गोल चक्कर बना हुआ है। हमने गाड़ी रोक दी और इसे न्यूट्रल गियर में डाल दिया। अब मुलाहिजा कीजिए कि गाड़ी किस तरह खुद ब खुद चलती है। जैसे ही ब्रेक से अपना पांव हटाया, गाड़ी ने आहिस्तगी से वापस मदीना की जानिब चलना शुरू कर दिया। हमने देखा कि आगे चढ़ाई थी, यानी सड़क बतदरीज बुलंदी की तरफ जा रही थी। गाड़ी की रफ्तार बतदरीज बढ़ती जा रही थी। सड़क पर हमारे अलावा इक्का दुक्का गाड़ियां दिखाई दे रही थीं। मैंने मुसलसल इस बात पर नजर रखी कि गाड़ी न्यूट्रल गियर में ही है और इसके साथ साथ स्पीडोमीटर पर भी निगाह जमाए रखी। गाड़ी की स्पीड प्यारे दोस्तों बढ़ती गई, यहाँ तक कि स्पीड 110 किलोमीटर फी घंटा तक जा पहुंची। मैं सोच रहा था कि या इलाही, ये माजरा क्या है? गाड़ी खुद ब खुद इतनी रफ्तार से कैसे चल रही है? यहाँ तक कि मैंने एक ऐसी जगह पर गाड़ी रुकवाई जहां से सामने तकरीबन 6 फीट चढ़ाई थी। जब हमने ब्रेक से पांव हटाया तो हैरत अंगेज तौर पर गाड़ी न्यूट्रल गियर में आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई पर चढ़ने लगी और यहाँ तक कि गाड़ी 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। और जैसे ही हमने वो मखसूस हद उबूर की तो गाड़ी की रफ्तार खुद ब खुद टूट गई और कम होते होते बिलाखिर एक मकाम पर जाकर रुक गई। काबिल जिक्र बात यह है कि जहां से इस वादी की वो मखसूस हुदूद शुरू होती हैं, वहां से जब हमने सतह समंदर से जमीन की बुलंदी नापने वाले मखसूस आले यानी GPS से जमीन की एलिवेशन चेक की तो यहाँ जमीन की सतह समंदर से बुलंदी 638 मीटर रिकॉर्ड हुई, जबकि वादी के अंदर तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पर जहां सड़क खत्म होती है, दोबारा जमीन की सतह समंदर से बुलंदी एलिवेशन चेक की तो यहाँ जमीन की सतह समंदर से बुलंद 948 मीटर तक जा पहुंची। हमारे मुशाहिदे में जो बात आई, इसके मुताबिक वादी क्योंकि एक पहाड़ी मकाम पर वाक़ है और बज़ाहिर
बाहर से आने वाले रास्ते से ढलान नजर आती है, दर हकीकत बताई जाने वाली मखसूस हद से 7 किलोमीटर अंदर वादी 310 मीटर ऊंचाई पर वाक़ है। लेकिन बज़ाहिर दिखने में ऐसा लगता है जैसे गाड़ी ऊंचाई की तरफ बढ़ रही है, लेकिन हकीकत में गाड़ी 310 फीट से नीचे ढलान में उतर रही होती है। यही वजह है कि जब आप गाड़ी ऊंचाई से उतरकर हमवार जमीन पर आती है तो खुद ब खुद रुक जाती है, और मेरे मुताबिक ये सब नजर के फरेब के सिवा और कुछ नहीं। बहरहाल मैंने अपने तजस्सुस से मजबूर होकर मजीद इसे कुरेदने की कोशिश की कि आखिर वजह क्या है कि वादी जिन में गाड़ी खुद ब खुद चलने लगती है। इस सिलसिले में बहुत से लोगों से मिला और जो जवाबात मिले वो भी कई तरह के थे। कुछ का कहना था कि ये कुदरत का करिश्मा है और वो इसे मजहबी रंग देते थे। कुछ का ख्याल था कि ये सब जिन्नात का काम है, इस वादी में जिन्नात का बसेरा है और इसी वजह से इसे वादी जिन भी कहा जाता है। जिन्नात को ये बात पसंद नहीं कि इंसान इनके इलाके में आए, इसलिए वो यहाँ आने वाली गाड़ियों को वापस धकेलने की कोशिश करते हैं। तीसरे मकतब फिक्र के लोगों का नजरिया था कि वादी के इतराफ में मौजूद किसी एक या एक से ज्यादा पहाड़ों में खास तरह की मकनातीसी कशिश पाई जाती है जो गाड़ी मुखालिफ समत में खुद ब खुद चलने की वजह है। मुख्तलिफ लोगों से तबादला ख्याल करने के बाद मैंने सोचा कि ये मालूम किया जाए कि माहिरीन अरसियात और साइंसदान क्या कहते हैं। इस हवाले से जब मुख्तलिफ कुतुब और वेबसाइट्स को खंगाला गया तो पता चला कि इस तरह के मज़ाहिर दुनिया में दीगर कई मकामात पर देखे जा सकते हैं और इनकी तादाद कम से कम सैकड़ों में है। साइंसदानों ने इन मकामात को ग्रेविटी हिल, मैग्नेटिक हिल और मिस्ट्री पॉइंट्स के नाम दिए हैं। इन तमाम मकामात पर यह बात कदरे मुश्तरक है कि वहाँ रुकी हुई गाड़ी को अगर न्यूट्रल गियर में डालकर ब्रेक फ्री कर दिया जाए तो ये गाड़ी न सिर्फ खुद ब खुद चलने लगती है बल्कि यूं महसूस होता है कि शायद ये ग्रेविटी के एंटी जा रही है और उल्टी साइड पर ऊपर की तरफ जा रही। पाकिस्तान के करीब तरीन ग्रेविटी हिल भारत और चाइना में मौजूद है। भारत में यह मकाम लद्दाख के शहर ली से 50 किलोमीटर के फासले पर कारगिल श्रीनगर नेशनल हाईवे पर है और इसकी सतह समंदर से बुलंदी 1100 फीट है। इस मकाम के बारे में मशहूर है कि यहाँ गाड़ी खुद ब खुद चलने लगती है और जहाज़ों को भी मकनातीसी ताकत से बचाने के लिए मामूल से ज्यादा बुलंदी पर ले जाना पड़ता है। ऐसे बहुत से मकामात अमेरिका में भी हैं। रियासत फ्लोरिडा के इलाके लेक विल्स में वाक़े एक ऐसी ही जगह ग्रेविटी हिल को स्पुक हिल यानी जिन्नात या बदरू वाली पहाड़ी कहा जाता है। यहाँ भी गाड़ी खुद ब खुद चलने लगती है और पानी नीचे की बजाय ऊपर की जानिब जाता हुआ महसूस होता है। यह मकाम ऑरलैंडो और टेम्पा के दरमियान वाक़ है। इस मकाम पर एक बोर्ड नस्ब है जिस पर एक कहानी नस्ब है जो मकामी लोगों में इस हवाले से बहुत मशहूर है, जिसके मुताबिक गाड़ियों का खुद चलने की वजह शायद कोई इंसानी रूह है जो इस इलाके में भटकती फिरती है। इसी तरह अमेरिका में बहुत से ऐसे मकामात ढूंढ कर सियाहती मकामात के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कैलिफोर्निया में सेंटा क्रूज के मकाम पर वाक़ मिस्ट्री पॉइंट है जहां एक कॉटेज बना दिया गया है। मुंतज़मीन के मुताबिक वहां कशिश शकल का कानून मामूल के मुताबिक काम नहीं करता और कहा जाता है कि इस मकाम पर कोई सीधा खड़ा हो सकता है और न ही लटक सकता है क्योंकि शुमाल से मगरिब की जानिब सफर करने वाली मकनातीसी लहरें इंसान को एक तरफ झुका देती हैं। बहरहाल साइंसदानों का कहना है कि ग्रेविटी हिल या मिस्ट्री पॉइंट का मामला जिन्नात या भूत प्रेत से मुतालिक नहीं बल्कि ये महज नजर का फरेब है या अल्तबासे बसारत है। ये मकामात क्योंकि पहाड़ी मकामात पर वाक़ हैं, ऐसे इलाके में ऐसी इमारतें या दीगर चीजें नहीं होती जिनकी मदद से हम चीजों की मदद से पस्ती या बुलंदी का तयन कर सके। चनाचे हमारी बसारत धोखा खा जाती है और जिस जगह को हम बुलंदी समझ रहे होते हैं वो दरअसल कुछ नशेब पर वाक़ होती है। गाड़ी, पानी या गेंद फितरी कानून के तहत नीचे की जानिब हरकत करने लगते हैं और बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि जैसे वो बुलंदी की तरफ सफर कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे साथ कोई किसी किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।